प्यारे बच्चों, अभी आपके पास है नया चैप्टर। नए चैप्टर का है आपके पास 5वां चैप्टर। नाम है उसका समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर श्रेणी को आपको कैसे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 5.1 में है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी का मतलब वही समांतर श्रेणी है और क्यों। ठीक है जी। समांतर श्रेणी हम उसको कहते हैं जिसका सर्वांतर समान होता है, अंतर समान हर बार समान ही आता है। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। यानी कि पहला जब किलोमीटर चला तो देना है उसको 15 रुपये, उसके बाद जितने भी किलोमीटर बढ़ता रहेगा पर किलोमीटर उसको 8 रुपये बढ़ाते रहना है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 5.1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें सिर्फ हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। देखो लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया जिसको हम A1 बोल देते हैं, वो दे दिया आपको इसने 15 रुपये। इसी प्रकार जो दूसरे किलोमीटर का हो जाएगा, इसमें आपको A2 हो जाएगा और वो 15 में 8 जोड़ कर मिल जाएगा। तो 15 और 8 होते हैं आपके पास 23 रुपये। ये हो गया दूसरे किलोमीटर का। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर का हो जाएगा आपके पास A3, तो 23 में 8 जोड़ दो, तो 23 और 8 आपके पास होते हैं 31 रुपये। और फोर्थ किलोमीटर का किराया हो जाएगा A4, यानी कि 31 में फिर 8 जोड़ दो, तो हो जाएंगे ₹39। तो ये आ गया आपके पास 39, 31, 23 और ये 15 पहले किलोमीटर के लिए था। अब हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो AP के लिए हमारे पास क्या होता है कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। अब देखो A2 आपके पास कितना है, 23 है, माइनस A1 है आपके पास 15 है, फिर A3 आपके पास 31 है और A2 आपके पास 23 है। तो 23 में से 15 गए तो 8 बच गए और 31 में से 23 गए तब भी 8 बच गए। देखो सर्वांतर समान आ रहा, तो इसलिए AP में है। AP में है तो लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। पहला तो आपका AP में है, दूसरा चेक करना है अब जो AP में है कि नहीं है। देखो दूसरे के लिए अब हम क्या करते हैं, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि जितनी बार हम उसको पंप से दबा रहे हैं उतनी बार वो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है। तो मान लिया हमने, माना बेलन के जो अंदर उपस्थित हवा है वो आपकी x है या 1 मान लो। लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है। टोटल के लिए हमने पहले के लिए A1 जो है वो x मान ली, ये होगी x।